हेलो दोस्तों, वंचा मैं क्या अनकी चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th बुक का नाम गणित मंजरी का 5.2। तो आज की क्लास में हम 5.2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और 5.1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं। ठीक है, तो 5.2 में हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। तो वृत्त के बारे में पहले भी स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे सिद्ध कीजिए की। तो ध्यान देना बच्चे, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की जीवा उसके केंद्र द्वारा निर्मित त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। अब देखो, हमारे पास तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। एक और त्रिभुज होता है जिसमें विषमबाहु त्रिभुज होता है, लेकिन उसके यूज बहुत कम होते हैं, इसलिए हम उस पर ध्यान ना देके इन तीन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। मतलब तीनों कोण जब बराबर होंगे तो 60 डिग्री के होंगे। तो याद रखो, समबाहु, समबाहु मतलब समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें तीनों भुजाएं AB, BC और AC बराबर होते हैं। हमें प्रूफ करना है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज ये है, इसमें क्या होता है, समद्वि, द्वि मतलब दो, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है। जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, मान लो कि AB और AC बराबर है। ठीक है, जिसमें दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहां पर आपको एक नई चीज याद रखनी है, हमेशा जो जो हमारे पास बराबर भुजाएं होती है उनके सामने का कोण मतलब एंगल C और इसके सामने का कोण एंगल B दोनों ही बराबर होते हैं। मतलब एंगल बी और एंगल सी बराबर होते हैं। इसको कहते हैं समान भुजा के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। मतलब शॉर्टकट में बोलेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण। क्या बोलेंगे? समान भुजा के सम्मुख कोण। और समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसे कर्ण कहते हैं, इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं लंब। तो ये आपको एक क्वेश्चन के साथ में मैंने ये तीन बातें भी बताई है। हमें समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है, मतलब हमें एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर प्रूफ करनी है। अगर हम ऐसा कर गए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। तो हमें यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की जीवा, सबसे पहले हमें वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब वृत्त के अंदर एक जीवा है, जीवा को हम रखते हैं यहाँ पे, किसी वृत्त की जीवा तथा उसके केंद्र द्वारा निर्मित त्रिभुज। जीवा को हम इधर बना लेते हैं। तो हमारे पास ये वृत्त है और वृत्त में ध्यान दोगे वृत्त की जीवा, तो ये हमारी जीवा है ए बी। तो यहां पर लिख देते हैं दिया है, दिया है। आपको लिखनी आना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन से पहले हमें जो भी यहाँ पर गिवन होता है उसको हम लिखते हैं दिया है, और जो सिद्ध करना होता है वो लिखते हैं। कभी कभी हमें रचना भी करनी पड़ती है, अपनी तरफ से कुछ लाइनें खींचनी होती है जिसे कहते हैं रचना। तो रचना भी करनी होती है, वो सारी चीजें लिखनी होती है, उसके बाद सॉल्यूशन करना होता है। तो दिया है ए बी एक जीवा है तथा उसके केंद्र द्वारा निर्मित त्रिभुज। और उसके केंद्र, केंद्र से हमारा ओ मान लेते, तो ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ओ ए और ओ बी, ध्यान देना, ओ ए तथा ओ बी, ओ ए तथा ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो ये ओ ए बी त्रिभुज बना है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख देते हैं यहां पे, सिद्ध करना है ओ ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें ये प्रूफ करना है। अब हम करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए आपको यहां पर ध्यान देना है, छोटा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दोगे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ओ ए और ओ बी बराबर है, क्योंकि ओ ए बराबर है ओ बी। क्या लिखेंगे इसको, वृत्त की त्रिज्या। अब देखो किसी भी वृत्त की अगर त्रिज्या है, मतलब एक ही वृत्त की
दो त्रिज्याएं हैं तो दोनों बराबर होंगी, एक ही वृत्त की चार त्रिज्याएं होंगी तो भी बराबर होंगी, मतलब एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती है सभी बराबर होती हैं। तो इसमें दो त्रिज्याएं थी, दोनों की दोनों बराबर है, ओ ए और ओ बी। और मैंने अभी क्या बताया, अभी मैंने बताया कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होती है। तो इसका सोल्यूशन भी यही खत्म हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए ओ ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक छोटा सा मतलब इसमें लगा देना है कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होता है। हो गया समद्विबाहु, क्योंकि एक वृत्त की दो त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। तो लिखने के तरीका याद रखना, पहले दिया है फिर सिद्ध करना है फिर सॉल्यूशन। अब करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि यदि पिछले प्रश्न में वर्णित ऐसे दो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई समान हो। मतलब हमारे पास फिर से एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है। ऐसे दो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई समान हो तो वे एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। तो हमें यहां पर दो त्रिभुज बनाने हैं जिनके जो हमारा ये दो त्रिभुज है, और इसने सवाल ने कहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार बराबर है। मान लेते हैं इसका आधार ये है, इसका आधार ये है, दोनों बराबर है। इसको नाम देते हैं हम ए बी, इसे नाम दे देते हैं हम सी डी। अब सवाल ने कहा है कि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों के आधार बराबर है। ठीक है, ये ओ है, तो दिया है त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी ए बी बराबर है सी डी। और ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखता, हम जो सवाल कहते हैं उसी के बारे में लिखते हैं। उसने कहा दो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार बराबर है, हमने त्रिभुज के दोनों के नाम लिख दिए जो हमने बनाया है और उनके आधारों को हमने बराबर कर दिया, ए बी और सी डी बराबर है। अब सिर्फ लंबाई समान हो तो वे एक दूसरे को सर्वांगसम होते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम प्रूव करना, सबसे पहले देखेंगे सर्वांगसम होता क्या है। त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ सी डी। यहां पर आपको याद रखना है ये सर्वांगसम का साइन है। तो सर्वांगसम का साइन क्या होता है, कुछ ऐसा, इसको कहते हैं सर्वांगसम। ठीक है, तो हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है दोनों त्रिभुज को। अब देखो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो सर्वांगसम का मतलब होता है दो त्रिभुज जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, जिनकी एक जैसी भुजाएं हो, एक जैसे कोण हो, वो सर्वांगसम होती है। क्या बोला मैंने, जो एक जैसे दिखते हो, जिनकी भुजाएं बराबर हो, दो त्रिभुज हो, दोनों की भुजाएं बराबर हो सारी की सारी, और सभी कोण बराबर हो, तो वो सर्वांगसम त्रिभुज हो जाती है। ठीक है, दूसरा सर्वांगसम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, याद रखना है सर्वांगसम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। और इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन मेन रूल होते हैं। कौन कौन से, तो हमारे पास यहाँ पे चार रूल है सर्वांगसम प्रूफ करने के। तो सर्वांगसम के नियम, और सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए या तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, मैं तीनों को इसके बराबर में इसको कर देता हूं, इसके बराबर में इसको कर देता हूं और इसके बराबर में इसको कर देता हूं। अगर ये इसकी तीन भुजाएं इसके तीन भुजाओं के बराबर हो जाए तो वो साइड से बराबर हो जाती है। साइड मतलब भुजा भुजा भुजा, साइड को हम भुजा कहते हैं। तो भुजा 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 एक रूल है जिससे वो बराबर हो जाता है कि तीनों के तीनों भुजाएं बराबर है, तो साइड मतलब एस का फॉर्मूला उसमें यूज होता है, तीनों संगत भुजाएं बराबर। तो संगत भुजा का मतलब क्या होता है, मतलब ए बी के बराबर पी क्यू है तो हम बोलेंगे ए बी के संगत पी क्यू है, संगत बोलते हैं इसको। एसी के संगत में पी आर है, और इंग्लिश में कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग। तो AB के क्रॉसपॉन्डिंग PQ है, AC के क्रॉसपॉन्डिंग PR है और BC के क्रॉसपॉन्डिंग QR है। तो मतलब BC के संगत भाग QR है, तो जो संगत भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं। ठीक है, दूसरा रूल हमारे पास आता है, अगर हमने ये तीनों प्रूफ कर दिए तो वो सर्वांगसम हो जाएंगे।
सिर्फ तीन भुजाएं ढूंढनी है, या फिर तीन भुजाएं सोचो बराबर नहीं मिली तो हम दो भुजाएं और एक एंगल, एंगल मतलब कोण, तो दो भुजाएं और एक कोण ढूंढ लेंगे तो भी बराबर हो जाएंगे। मान लो कि ये दोनों भुजाएं बराबर कर दी और ये वाला कोण बराबर कर दिया, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ए बी के संगत पी क्यू, ए सी के संगत पी आर और कोण बी के संगत कोण क्यू बराबर है, इसलिए वो एस ए एस से बराबर है। दो भुजाएं और एक कोण, अब दो कोण हो जाए और एक भुजा हो जाए, अगर दो कोण मतलब एस ए मतलब दो कोण और एक भुजा, एंगल साइड एंगल, दो कोण तथा उसके बीच का एक भुजा समान हो तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर कोई से भी दो कोण बराबर कर लो, ये वाला इसके कर दिया, ये वाला इसके कर दिया और ये वाली भुजा बराबर कर दी, तो भी सर्वांगसम हो जाएंगे। और एक होता है आर एच एस का रूल, दो त्रिभुज हो, आर एच एस का समझो, आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री मतलब समकोण, एक कोण अगर 90 डिग्री का मिल जाए तो उसे बोलते हैं हम राइट एंगल। दूसरा हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, तीसरा एनी भुजा, कोई भी भुजा, मतलब अगर किसी त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण मिल जाए, उसका कर्ण बराबर मिल जाए और एक भुजा बराबर मिल जाए तो उसको हम कहते हैं आरएचएस के रूल से सर्वांगसम हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 90 का दिख रहा है, ये भी बराबर है कर्ण, यहाँ पर एक भुजा बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो इन चार रूल में से कोई सा भी एक रूल फॉलो करना होता है हमें। अब देखते हैं हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए हमें सर्वांगसम प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम जिस त्रिभुज में काम करेंगे, हमें दोनों त्रिभुज में काम करना पड़ेगा, तो दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे हम, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, त्रिभुज ओ ए बी में और त्रिभुज ओ सी डी में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या मिल गया, ए बी बराबर सी डी है, क्योंकि ये तो दिया है पहले से गिवन है, तो इसको हम लिखेंगे ए बी बराबर है सी डी, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। हमें ब्रैकेट में कारण बताना होता है, तो कारण क्या है इसका, कि भैया इसने सवाल ने बोल रखा है, हमें वो गिवन दे रखा है। ठीक है, दूसरा देखो, अब इस त्रिभुज में चार त्रिज्याएं हैं, 1 2 3 4, चार त्रिज्याएं चारों बराबर होंगी, एक ही वृत्त के चार त्रिज्याएं तो चारों बराबर होंगी। तो मैं क्या करता हूं, एक त्रिज्या तो मैं ले लेता हूं, इसके बराबर में इसको रख देता हूं, ओ ए, मतलब एक त्रिभुज, एक इस त्रिभुज का होना चाहिए, एक इस त्रिभुज का होना चाहिए। यहाँ पर जैसे ए बी इस त्रिभुज का था, सी डी इस त्रिभुज का था, तो हमने लिख दिया। अब इस त्रिभुज का ए ओ बराबर है ओ डी कर देते हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, ओ ए बराबर है ओ डी, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। दूसरा ओ बी बराबर है ओ सी, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी बराबर है ओ सी, वृत्त की त्रिज्या सेम लिख देंगे हम यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या। तीन चीजें बराबर हो गई, जब तीन चीजें बराबर हो जाए तो त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज ओ सी डी के। ठीक है, ऐसे कर दे, तो ओ ए बी सर्वांगसम है ओ सी डी। कारण क्या लिखेंगे, एस एस एस, मतलब भुजा 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 से तीनों भुजाएं मिली हमें, इसलिए ये तीनों भुजाओं से सर्वांगसम हो जाता है। फाइनल हमारे को यही प्रूव करना था। अब ये हमारा सिद्ध हो गया, यहां पर लिख देंगे हम इति सिद्धम, हम लिख देंगे इति सिद्धम, मतलब प्रूव्ड हो गया। ठीक है, डन। तो इस प्रकार से हमारा 5.2 होता है समाप्त, और अब आपके सामने आ चुका है 5.3 पे आप क्लिक करके 5.3 पे डायरेक्ट जा सकते हैं। थैंक यू।